नमस्कार आप सबको। मोनालिका जी नमस्कार, शुभ संध्या। आज की बोध कथा में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले कल की बोध कथा में एक जो है उच्चारण दोष हो गया। उसमें वो जो कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, शतपदी और मेंढक की, फिलोसफर मेंढक की। वो शतपदी है, कई बार उच्चारण में सप्तपदी चला गया है। तो जिन मित्रों ने ये ध्यान दिलाया है उनका मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा। सप्तपदी हमारे हिंदू संस्कार में विवाह में जो 7 फेरे लेते हैं उसको कहते हैं। और शत यानी 100, शतपदी यानी 100 पैर वाला। और ये प्रतीकात्मक कहानी है, भावना और भावार्थ तो आपने समझा ही होगा, पर उच्चारण दोष था, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने ये मुझे उच्चारण दोष का ज्ञान कराया कि कई बार आपने उच्चारण दोष किया है, तो मैं उन सबका धन्यवाद कहता हूँ। दूसरी बात कि बोध कथा आप लोगों को अच्छी लग रही है। मैं लगातार जो है 8:30 बजे रेगुलर नियमित तौर पर रहता हूँ। 3:30 बजे वाला जो हमारा हम लोगों का लाइव होता था इंडिया स्पीक्स डेली पर जो होता था, वो असल में जो वीमो चैनल के थ्रू ही होता था। उसका हमने अपने चैनल पे सिस्टम बना रखा था, तो वो अब उस पर नहीं होगा। यूट्यूब पे मैं करूँगा, पर इस पे ऐसे मुद्दे मैं नहीं लूँगा जिससे कि चैनल जो है बंद हो। 3 महीने 90 दिन का स्ट्राइक है, 1 सितंबर के बाद ये स्ट्राइक ख़त्म होगा। इसलिए जो भी हार्ड इशूज हैं उसके लिए आप सबको मैंने ISD रेडियो, इंडिया स्पीक्स डेली रेडियो का निर्माण आपकी वेबसाइट indiaspeaksdaily.com पे कर दिया गया है। और आज भी मैंने उस पर 2 रेडियो अपनी आवाज़ में दी है। तो वहाँ आपको हार्डकोर जो है, जो इश्यूज़ हैं, वो वहाँ मिला करेंगे। इसलिए कई लोग जो 1-2 लोग लिख रहे हैं लगातार, वो पता नहीं क्यों लिख रहे हैं, उनको जब मालूम है फिर भी सब कुछ बंद हो रहा है, तब भी वो लगातार जो है, तो वो रेडियो पे जा सकते हैं। और रेडियो सुनना अच्छा है, आंखों पे जोर भी नहीं पड़ेगा, आवाज़ आती रहेगी। स्क्रीन बंद करके भी अपने पास रख देंगे तो रेडियो से सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैं वही हूँ, कोई मैं उसमें बदल नहीं जाता। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि आज की जो बोध कथा है, उस बोध कथा से आप सब परिचित हैं। महाभारत के में युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण की कथा है। पर उस स्वर्गारोहण में कितने, उस आखिरी पड़ाव में भी युधिष्ठिर को कितनी बार धर्म की यात्रा से गुजरना पड़ता है, वो हम सबको समझने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम धर्म के राह में हैं तो धर्म पग पग पर हमारी परीक्षा लेता है। आज भी वो ले रहा है। हौसला टूटने की ज़रूरत नहीं है। एक मार्ग बंद होता है तो दूसरा ईश्वर की कृपा से खुल जाता है। तो कहानी मैं शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद हम उसके विश्लेषण पे करते हुए चलेंगे, आज के संदर्भ में भी चलेंगे। महाभारत के बाद भगवान श्री कृष्ण, आपको मैं पिछली बोध कथाओं में पूर्व में बता चुका हूँ कि 36 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण रहे। 36 वर्ष बाद जब उनका देहावसान हुआ तो युधिष्ठिर के मन में बड़ी इस संसार के प्रति एक वितृष्णा का जन्म हुआ। उनको लगा कि जब अब कृष्ण ही नहीं है तो क्या जीवन। और उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी देकर तीर्थ यात्रा करते हुए 5 भाई द्रौपदी सहित उन्होंने सशरीर स्वर्ग में पहुंचने का निश्चय किया। 5 भाई और द्रौपदी तीर्थ यात्रा के लिए निकले, तीर्थ यात्रा पर निकले। तीर्थ यात्रा करते हुए आखिर में वो हिमालय की जो तलहटी में देवलोक की तरफ उन्होंने गमन किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उनके साथ एक कुत्ता भी साथ में था। आप सब जानते हैं, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, एक एक भाई करके पहले सहदेव गिरे, फिर नकुल गिरे, अर्जुन गिरे, भीम गिरे, द्रौपदी भी गिर गई। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर अपने धर्म से विचलित नहीं हुए।
सारे भाई गिरते चले गए, पत्नी धर्म पत्नी गिरती चली गई, लेकिन वो अपने धर्म से विचलित नहीं हुए और वो अपनी यात्रा को यथावत जारी रखते हुए आगे बढ़ते रहे। साथ साथ वो कुत्ता भी उनके चलता रहा, वो उनके साथ सशरीर ही यात्रा करता रहा, वो नहीं गिरा। देवराज इंद्र, जब देवलोक के पास देवराज इंद्र अपने रथ पर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपके सारे भाई, आपकी धर्मपत्नी द्रौपदी सब स्वर्ग पहुंच चुके हैं, केवल आप हैं जो सशरीर पहुंच सकते हैं। आपको लेने के लिए मैं स्वयं आया हूं, आप मेरे रथ पर विराजिए। युधिष्ठिर उस रथ पर जब सवार होने लगे तो साथ में जो कुत्ता चल रहा था वो भी उनके साथ सवार होने लगा। देवराज इंद्र ने कहा कि स्वर्ग में कुत्ता नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने कहा, धर्मराज थे, उन्होंने कहा, अगर स्वर्ग में सशरीर कुत्ता नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा, ये क्या जिद करते हैं आप? सशरीर तो आपके भाई भी नहीं गए, आपकी धर्मपत्नी नहीं गई। चूंकि आप धर्मज्ञ हैं, आप जा सकते हैं, पर आप ये कुत्ते की जिद क्यों करती हैं? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि मेरे धर्म पथ पर यह कुत्ता सहयात्री रहा है, वो मेरे साथ साथ चलता रहा। आखिरी अब इस पड़ाव में इसको मैं सिर्फ सशरीर स्वर्ग में प्रवेश के लिए इस स्वार्थ में इसको मैं छोड़ दूं? क्या ये धर्मोचित होगा? किस तरह से ये धर्मोचित होगा? जो मेरा सहयात्री रहा इस पूरी यात्रा में, मेरे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी पत्नी भी नहीं रही, ये कुत्ता मेरे साथ यात्रा करता रहा और आज मैं एक स्वर्ग की कामना में इसको छोड़ दूं? कुत्ता जो था वो स्वयं उनके जो पिता धर्मराज थे वो कुत्ते का शरीर त्याग कर धर्मराज प्रकट हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि इस यात्रा में तुम दूसरी बार धर्म की परीक्षा में खरे उतरे हो मेरे पुत्र। जब तुम्हारे भाई गिरते रहे, द्रौपदी गिर गई, तुम एक धर्मज्ञ होने के नाते ये जानते थे कि वो गिर रहे हैं, लेकिन धर्म पथ का जो यात्री है, धर्म पथिक जो है, वो अपनी यात्रा स्वयं करता है और इसलिए तुम यात्रा करते रहे। यदि तुम भी चाहते कि भाई और पत्नी के साथ मैं भी रुक जाऊं, गिर जाऊं, तो तुम धर्म पथिक नहीं हो पाते, क्योंकि धर्म की यात्रा तो स्वयं करनी होती। लेकिन जब धर्म की यात्रा में कोई सहयात्री तुम्हारे साथ हो, ज्ञान की यात्रा में कोई सहयात्री तुम्हारे साथ हो, इस बोध कथा की यात्रा में आप सब सहयात्री जब साथ हों, तो किसी को छोड़ा नहीं जा सकता, किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता। योग की यात्रा हो, ध्यान की यात्रा हो, भक्ति की यात्रा हो, किसी जो सहयात्री आपके साथ चल रहे हैं उसको छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे वो एक कुत्ता ही क्यों ना हो, एक श्वान ही क्यों ना। और ये तुमने दूसरी बार इस परीक्षा को तुमने पार किया, तुम धर्म मार्ग से जरा भी विचलित नहीं। और कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। देवराज इंद्र उनको देवलोक लेकर पहुंचे। सशरीर पहुंचने वाले युधिष्ठिर अकेले थे। जब देवलोक में वो पहुंचे तो उनकी भेंट सबसे पहले किससे हुई? उनकी भेंट सबसे पहले दुर्योधन से हुई। दुर्योधन जगमगाते आसन पर विराजमान था, ऐश्वर्य उसके आसपास थे। युधिष्ठिर जो धर्म के प्रति दृढ़ हैं, युधिष्ठिर को क्रोध आ गया। बोले, जिस व्यक्ति के कारण इतने भाइयों का सर्वनाश हुआ, हमारे वंश का सर्वनाश हुआ, इतने राजा मारे गए, इतने मानव रक्त बहे, वो व्यक्ति स्वर्ग में सबसे पहले
जगमगाते सिंहासन पर बैठा है, ये किस तरह का स्वर्ग है। और मेरे भाई कहां हैं? कहां है वो दानवीर कर्ण, जिनके उपरांत, जिनकी मृत्यु पर, जिनके बलिदान पर, वीर गति की प्राप्ति पर मेरी माता ने कहा था कि ये तुम सब तुम्हारे बड़े भाई हैं। उस भ्राता से तो मैं कभी मिल भी नहीं सका, लेकिन जो दानवीर कर्ण, जितने अपने अंग में जन्म के साथ जो कवच कुंडल धारण किए हुए उन्होंने जन्म लिया, वो कवच कुंडल तक दान कर दिया, ये जानते हुए कि आप हे देवराज इंद्र, आप पधारे हैं। सूर्यदेव ने उन्हें सचेत किया था। कहां है वो कर्ण? और कहां है मेरे भाई? कहां है द्रौपदी? और कहां है वो राजा जो हमारे युद्ध में, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था और वो उत्सर्ग हो गए? कहां है वो राजा? देवर्षि नारद प्रकट हुए। देवर्षि नारद ने कहा कि हे देवराज, यह देवलोक है, यहां मन में बैर भाव उचित नहीं है, और कदाचित आप सशरीर आए हैं, मानव के रूप में आप प्रवेश किए हैं, आपने स्वर्ग में प्रवेश किया है, तो जो मानव के जो दुर्गुण होते हैं वो भी आपके साथ चला आया है, और इसीलिए यहां आपके अंदर दुर्योधन के प्रति बैर भाव है। दुर्योधन ने अपने छात्र धर्म का पालन किया था और विरोचित ढंग से लड़ा था, एक क्षत्रिय धर्म का उसने पालन किया। उसके प्रति मन में वैर रखना उचित नहीं है। इन कुविचारों को आप निकाल दे, आप धर्मराज हैं। युधिष्ठिर बोले, हे देवर्षि, मैं मानता हूं कि धर्म की जो समझ है आपकी मुझसे ज्यादा है। आप नारायण के भक्त हैं, और उन्हीं नारायण के साथ महाभारत युद्ध से में हम उन्हीं नारायण छत्र छाया में हमने युद्ध किया है। और आज जब नारायण उस पृथ्वी लोक से उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, तो मेरी मोह, मेरा जो पृथ्वी के प्रति लगाव, मेरा जो सिंहासन, ये सब मेरे को लगा ये तुच्छ है, और मैं छोड़कर वहां से निकल आया। लेकिन हे द्विजवर, जो व्यक्ति पापी है, जो अपने कुल का घाती है, जिसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है, जो स्त्री को अपनी जंघा पर बैठाना चाहता था, जिसे स्त्री मर्यादा तक का ज्ञान नहीं है, जिसे राज धर्म का ज्ञान नहीं है, क्या उसे स्वर्ग देना उचित है? और यदि मेरे भाई यहां नहीं है, मेरी पत्नी यहां नहीं है, मेरे पक्ष में लड़ने वाले राजा यहां नहीं है जो निस्वार्थ लड़े, दुर्योधन का तो अपना स्वार्थ था, वो गद्दी। और रहा छात्र धर्म की बात, तो वो राजा भी तो छात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे। भीम ने क्या गलत किया? वो भी तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा था, अर्जुन भी तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन ही कर रहा था। तो ऐसा क्या है कि ये दुर्योधन तो मुझे सामने दिख रहा है, मेरे भाई कहीं नहीं दिख रहे, मेरे बांधव कहीं नहीं दिख रहे, मेरी पत्नी कहीं नहीं दिख रही। मेरे साथ जो लड़े, मेरे लिए जो लड़े, वो राजा, वो धृष्टद्युम्न, वो शिखंडी, वो अभिमन्यु, वो विराट, वो कोई कहीं नहीं दिख रहा, वो द्रुपद कहीं नहीं दिख रहे। और इन सब का जब मैं स्मरण करता हूं तो मुझे असह्य दुख होता है, क्योंकि इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, ये तो हमारे लिए लड़े। तो निस्वार्थ जिसने कर्म किया वो तो यहां नहीं है, पर जो स्वार्थ में अकंठ डूबा रहा वो यहां सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है। हे देवर्षि, मुझे ऐसे स्वर्ग की से विरक्ति है, मैं ऐसे स्वर्ग में पदार्पण भी नहीं करना चाहता। मुझे वहां ले चलिए जहां मेरे भाई बांधव हैं, मेरे बड़े भ्राता कर्ण हैं। मैं इस स्वर्ग में एक मिनट के लिए भी ठहरना नहीं चाहता, जिस स्वर्ग की में वीरों का सम्मान नहीं है, और जिस स्वर्ग में अन्याय का जो प्रतीक है वो आज बैठा हुआ है।
देवराज इंद्र सुन रहे थे। देवराज इंद्र ने जो है एक देवदूत को बुलाया और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर को वहाँ ले जाइए जहाँ उनके भाई हैं, जहाँ उनके बांधव हैं, जहाँ उनकी धर्म पत्नी है। देवदूत चले, देवदूत आगे आगे, युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे। कुछ दूर गए हैं, देखा वहां रक्त और मांस का कीचड़ जो है, पूरा दलदली कीचड़, मांस के लोथनों से भरा, रक्त से भरा, चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां, लाशें ही लाशें, दुर्गंध ही दुर्गंध, अंधेरा ही अंधेरा। कराहते लोग, चित्कार करते लोग, किसी के हाथ कटे हैं, किसी के पैर कटे हैं, किसी की आंखें निकली हैं, लोग चित्कार रहे हैं, कराह रहे हैं। कोई एक बूंद पानी पिला दो, पर कोई पानी देने वाला भी नहीं। युधिष्ठिर विहल हो गई, ये कौन सी जगह में मैं आ गया। दुर्गंध से जो उनकी नासिका है, वो जो उनके दुर्गंध से फट रही है, ये कहां आ गया मैं। वो देवदूत से पूछते हैं कि हे देवदूत, तुम कहां ले आए मुझे, और कितनी दूर चलना पड़ेगा, और इस नरक में और कितनी यातना भोगनी होगी, कितने घर ही ठहरना होगा। देवदूत हंसा। देवदूत ने कहा, बस हे धर्मराज, आप चाहे तो आप यहां से लौट चलें, स्वर्ग तो आपकी प्रतीक्षा कर ही रहा है। आगे जाने की इच्छा ना हो तो आप आदेश करें, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मैं आपको लौटा ले चलता हूं। युधिष्ठिर मौन है कि क्रंदन चारों तरफ से सुनाई देने लगता है। हे धर्मपुत्र मत लौटो, हे धर्मपुत्र मत लौटो, हम पर दया करो, एक मुहूर्त तो यहां ठहर जाओ। आपके आते ही यहां की जो दुर्गंध है वो सुवास में तब्दील हो गई है, सुवास में परिवर्तित हो गई, सुगंध आने लगी है, धर्म की सुगंध। हमें सुख मिल रहा है, हमें जो ये अग्नि की तपिश थी, वो ठंडी हवा हमें महसूस हो रही है। आप एक मुहूर्त तो ठहर जाएं। हे कुंती पुत्र, हमें इस कष्ट से उबारो, तुम्हारे आते ही हमें इस पीड़ा से थोड़ी राहत मिली है, हम सबको राहत देने के लिए कुछ पलटो, ठहर जाओ। युधिष्ठिर ठिठक गए। धर्म के पुत्र हैं, धर्मराज हैं, कहते हैं कि अगर मेरे रहने से यहां इतने ये जो मानव हैं, ये जो चित्कार कर रहे हैं, उनकी यातना यदि कम होती है तो मैं यहां ठहरता हूं, मैं यहां रुकने को तैयार हूं। मैं एक क्या 4 मुहूर्त 2 मुहूर्त रुकने को तैयार हूं, यदि मेरी वजह से यहां के लोगों के तकलीफ में थोड़ी सी भी कमी आती है, यहां की दुर्गंध यदि सुवास में बदलती है, यहां की पीड़ा यदि सुख में बदलता है, तो मैं यहां रहने को तैयार हूं। इसी बीच चित्कार सुनाई दिया, भ्राता युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा बड़ा भाई कर्ण हूं। वो उसकी तरफ पलटे, फिर एक दूसरी आवाज आई, भ्राताश्री मैं भीम, मैं बहुत दुख में हूं। वो उसकी तरफ लपके, फिर आवाज आई, भ्राताश्री मैं नकुल, मैं सहदेव, आपका प्यारा सहदेव। वो व्यथित हो रहे थे। फिर आवाज आई, भ्राताश्री मैं अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, हाथ कटे हुए, पीड़ा में पड़ा हुआ। वो ये क्या है, कौन सा दृश्य दिखा रहे हो मुझे, वो देवदूत को कहते हैं। तभी आवाज आई कि मैं आपकी धर्म पत्नी द्रौपदी, अग्निजन्मा द्रौपदी, कराह रही है, पीड़ा है, घाव है। युधिष्ठिर व्याकुल हो जाते हैं। वो कहते हैं किस तरह का ये लोक है, जो दुर्योधन तो वहां स्वर्ग में बैठा है, और मेरे भाई, मेरे बांधव,
जो धर्म की यात्रा करते रहे, जिन्होंने वासुदेव की छत्र छाया में, स्वयं नारायण की छत्र छाया में अपने कर्तव्य को पूरा किया, कर्तव्य के लिए युद्ध किया, वो इस नरक में, उस नरक लोक में, ये किस तरह की दुनिया है। युधिष्ठिर बहुत व्यथित हैं, वो उनकी आत्मा चित्कार कर रही है, वो सोच नहीं पा रहे हैं ये क्या हो रहा है, मेरे आत्मीय जनों ने कौन सा पाप कर दिया और दुर्योधन ने कौन सा पुण्य कर दिया। वो सोचते हैं कि अपनी जंगा पीटने वाला दुर्योधन तो वहां बैठा है, उसकी जंगा तोड़ने वाला भीम यहां करा रहा है। अपनी जंगा पर द्रौपदी को नग्न बैठाने की चेष्टा करने वाला दुर्योधन तो वहां सिंहासन पर बैठा है, और मेरी, हम सब की प्रिया द्रौपदी यहां करा रही है, यहां पीड़ा में है। ये कौन सा लोग है, किस तरह का लोग। युधिष्ठिर चित्कार करते हैं, कहते हैं हे देवदूत, जिन देवराज इंद्र के तुम दूत हो, लौट जाओ। उनसे कहो कि धर्मराज युधिष्ठिर अब यहीं रहेगा, वो अपने बंधु बांधवों के साथ ही रहेगा। उसे स्वर्ग की कामना नहीं है, उसे स्वर्ग की लालसा नहीं है। स्वर्ग तो उसका वही है जहां उसके भाई है, जहां उसके बड़े भाई कर्ण है, जहां उसके सारे छोटे भाई है, जहां उनकी धर्म प्रिय पत्नी द्रौपदी है, और जहां वो राजा महाराजा हैं जो उनके साथ रहे। इनके बिना कौन सा स्वर्ग, कि स्वर्ग को भोगूंगा मैं। मेरा स्वर्ग तो यही है, इनके साथ जब तक रहा वही मेरा स्वर्ग था, आज भी मेरा स्वर्ग वही है। जाओ अपने देवराज इंद्र से कहो कि युधिष्ठिर वहीं ठहर गया, उसे इस स्वर्ग की कामना नहीं है। एक मुहूर्त तक युधिष्ठिर उसमें रहे, पूरा एक मुहूर्त बीता, उस नरक पूर्ण यातना में वो रहे। एक मुहूर्त के बाद देवराज इंद्र पधारे, उनके पिता धर्मराज पधारे, और उनके आते ही वो जो अंधकार था चारों तरफ, वो प्रकाश में परिवर्तित हो गया। वो जो दुर्गंध थी वो सुगंध में बदल गई, वो जो चित्कार था वो आनंद में बदल गया, वो जो कटे पटे सब थे वो शरीर के रूप में दिखने लगे, वो जो रक्त और लाशों का जो कीचड़ था वो सुंदर वाटिका में तब्दील हो गया। पवित्र ठंडी सुवास जो है बहने लगी, मन प्रसन्न हो गया। धर्मराज ने कहा, धर्मराज के पिता धर्मदेव ने कहा, हे पुत्र, ये तुम्हारी तीसरी परीक्षा थी, और इस तीसरी परीक्षा में भी तुम सफल रहे। पहली परीक्षा जब तुम्हारे भाई, तुम्हारी धर्मपत्नी गिरती रही, लेकिन तुम एक धर्म पथिक की तरह, क्योंकि धर्म की यात्रा स्वयं की यात्रा है, उसकी स्वयं की यात्रा है, वो किसी और की यात्रा नहीं है। कोई और मेरे लिए नहीं चल सकता, धर्म की यात्रा तो मुझे स्वयं करनी होगी। और तुम उस धर्म पथ को पर अडिग रहे, गिरते रहे तुम्हारे भाई, तुम्हारी पत्नी, लेकिन तुमने धर्म का मार्ग नहीं त्यागा। तुम्हारी दूसरी परीक्षा कि धर्म के साथ, धर्म की यात्रा में जो कोई तुम्हारा सहयात्री है, तुम उसे भी लेना साथ नहीं भूले, चाहे वो एक कुत्ता हो। और धर्म की यात्रा में सहयात्री को नहीं छोड़ा जाता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं छोड़ा, राम ने लक्ष्मण को नहीं छोड़ा। धर्म की यात्रा में जो आपका सहयात्री है वो तो आपके साथ जाता है, वो यात्रा करता है। और ये तीसरी, जिस भाई और जिस पत्नी को गिरते हुए तुमने छोड़ दिया क्योंकि वो तुम्हारी यात्रा थी, यहां तुमने कहा कि स्वर्ग तो मेरा यही है, बांधवों भाइयों के साथ। स्वर्ग की वो जो स्वार्थ है, स्वर्ग का वो जो लालच है, वो भी तुम्हें डिगा नहीं सका। तुमने उन बंधु बांधवों में ही अपना स्वर्ग देखा। वास्तव में जो अपने बंधु बांधवों के साथ ही सुखपूर्वक जीवन जी लेते हैं, वही उनका वास्तविक स्वर्ग है। और वही उस स्वर्ग को भोगता है जो अपने परिवार के साथ सुखी है, जो अपने समाज को, अपने बंधु बांधवों को, सबको साथ लेकर चलता है, जो उनके साथ आनंदित है। उसका स्वर्ग वही है, कहीं और कोई स्वर्ग नहीं है। और तुम इस तीसरी यात्रा में भी धर्म की इस तीसरी परीक्षा में भी सफल रहे। धर्मराज कहते हैं युधिष्ठिर को बड़ा सुख हुआ, और तब युधिष्ठिर का भी मानव शरीर गिर गया और उनका जो
कि आत्मा का शरीर है, उस आत्मा के शरीर ने भाई पत्नी सबके साथ देवलोक में स्वर्ग में प्रवेश किया। उनका जो मानव शरीर है वहीं गिर गया और वो अपने बंधु बांधवों के साथ ही स्वर्ग में रहे। तो महाभारत की ये कथा कितनी सुंदर कथा है और कितना कुछ हमें दे जाती है। पहली बात कि आज के इस हालात में भी जब कोरोना का संकट है, लगता है कि क्या हो रहा है, कई बार हमें निराशा घेर लेती है। हम सोचते हैं हम जी पाएंगे। जो महामारी का विकराल रूप है, भारत आज चौथे पोजीशन पे पहुंच गया है। हम सोचते थे कि भारत ने इसको हरा दिया है। हम असल में एक ख्याली दुनिया में जी रहे थे। वो लॉकडाउन था जिसके कारण वो आंकड़े नहीं दिख रहे थे। दिल्ली के लाश अस्पताल में लाशों के ढेर हैं। तो इस संकट काल में धर्म हमारी परीक्षा ले रहा है। धर्म का मतलब धैर्य धारण करना। उस धैर्य के साथ यदि इस संकट काल को हम पार कर जाते हैं तो हमारी जो धर्म की यात्रा है वो हमें उस लक्ष्य तक ले जाएगी। वो जीवन का लक्ष्य है, वो आगे चलने का लक्ष्य है और ये संकट का जो काल है वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। दूसरी बात कि कई लोग कहते हैं कि आज जैसे आज ये बैन हो गया, आज वो बैन हो गया, जैसे लगातार हम पर बैन हो रहा है। कई लोग पूछते हैं कि क्या आप धैर्य रखें, निराश ना हो। कभी आपने मेरे चेहरे पे निराशा देखी क्या? धर्म की इस यात्रा में तो कठिनाई आएगी, पग पग पर आएगी। आपके बंधु बांधव भी छोड़ते हुए दिखेंगे, आपकी पत्नी गिरती हुई दिखेगी, आपको लाश और रक्त के कीचड़ों में सनी हुई नरक दिखाई देगा। लेकिन तब भी यदि आपने धैर्य के साथ उसका सामना किया तो आप अपने यात्रा में उस लक्ष्य को पा लेंगे। धर्म की जो यात्रा है वो तीसरी सीख देती है कि स्वयं की यात्रा है, पर की यात्रा नहीं है। पर की यात्रा आप ब्राह्मिक रिलीजन में है। सनातन में धर्म की यात्रा स्वयं की यात्रा है और स्वयं को यदि जान लिया तो फिर कुछ जानने को नहीं रहा। कई लोग मुझे आते हैं बोध कथा में, जिनको पसंद नहीं आता बोध कथा, और जो हमारे ही समाज से, हिंदू समाज से, वेद जानते हो क्या, उपनिषद जानते हो क्या, पुराण जानते हो क्या, ये श्लोक पढ़ा क्या? मैं कहता मैं कुछ नहीं जानता, मैं खुद को ही जानता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तो जो स्वयं को जान गया फिर जानने के लिए कुछ नहीं रह जाता, फिर सब शब्द और ठहराव ही है बस। तो युधिष्ठिर की जो यात्रा है, महाभारत तो जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितना मथेंगे उतना उससे अमृत निकलता है, उतने उससे मोती निकलते हैं, उतने उससे रत्न निकलते हैं। पता नहीं किसने कह दिया कि महाभारत घर में रखने पर लड़ाई होती है। महाभारत घर में रखने पर मेरा मानना है आपके जीवन से में सुगंध आती है, धर्म की सुगंध। क्योंकि धर्म और अधर्म को इतने स्पष्ट दृष्टिकोण से और कोई शास्त्र नहीं समझा पाता। इतने स्थूल और उस स्थूल के पीछे की सूक्ष्म यात्रा वो महाभारत समझाता है। और ये जो युधिष्ठिर की आखिरी यात्रा थी वो हम सब की यात्रा है, क्योंकि हम सब उसी राह के पथिक हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कुछ प्रश्न है तो मैं ले लेता हूँ। मनोहर परिहार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आज शीतला एकादशी है जो निर्जला एकादशी के बाद आती है। बहुत जिन लोगों ने भी एकादशी किया है उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं मेरी दादी कहती है सतयुग फिर से आएगा प्रलय के बाद। क्या प्रलय या विनाश के बाद सतयुग आएगा? दादी की अगर का विश्वास है तो विश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि इसी विश्वास पर आगे की यात्रा टिकी है। तर्क मत करिए, तर्क से मत काटिए कि ये नहीं, यही यात्रा, ये नहीं। वो विश्वास है कि यानी कि समाज फिर से परिशुद्ध होगा। समाज में ये जो इस तरह का कोलाहल है, जो इतने पाप हैं, वो सब समाप्त होगा। तो उनकी यात्रा को सुगम बनाइए। कहीं हाँ दादी आएगा। विधि सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। हमारे अप्रवासी हमारे जो हैं
बाहर रहती हैं, डॉलर में दिख रहा है। लेकिन विधि जी आप प्रश्न भी पूछिए, यदि सुपर चैट के साथ प्रश्न भी आप सब पूछें तो अच्छा लगता है। निधि राजपूत जी बहुत धन्यवाद, हमारी मेंबर हैं। ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर, उसमें मेंबरशिप भी आप जरूर बनिए। कई लोग कहते हैं मेंबर बनना उचित है क्या? देखिए बोध कथा तो हो रही है, तो ये सुविधा कम से कम ठीक है, बैन लगाया, लेकिन सुविधा फिर भी यूट्यूब ने दिया तो है कि हम कुछ बातें कर तो सकते हैं आपस में। विवेकानंद और आदिशंकर की तरह हमें पैदल यात्रा तो नहीं करनी पड़ रही, इसलिए अगर वो सुविधा है तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए। कमलेश पटेल जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। राम राम, आपको भी राम राम। विलास जी पुणे से हैं, बहुत धन्यवाद आपका, और सबका राम राम। दिलीप बिष्ट जी बहुत सुंदर, धन्यवाद। संदीप जी अद्भुत अद्भुत अद्वितीय, आप सब भी अद्वितीय जो आप रोज पधारते हैं बोध कथा के लिए। आज के इस समर में अध्यात्म की यात्रा के लिए अगर 200-300 लोग भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, और इसको मैं बहुत ही सकारात्मक लेता हूं। यानी हम सब के जीवन में हम कोई दीप जलाने को उत्सुक हैं, बस एक साथ सबके दिए जल जाएं। और शिवराज जी कह रहे हैं संदीप जी आपकी किताब कैसे मिल सकती है? शिवराज जी दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है, कुरियर उरियर बंद है, एक बार सब सुचारू होने दीजिए, मैं ही आपको उपलब्ध कराऊंगा। किताब के लिए अपना .com ही शुरू हम करने जा रहे हैं, जो आपको हमारे सनातन से जुड़े जो है जो मुख्य मुख्य किताबें हैं खोज कर बड़े प्रकाश को कि वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और मेरी किताबें तो रहेगी, इतिहास की और इन सब की रहेगी। तो निधि जी बद्रीनाथ जी की कथा भी बताइए, जरूर बताएंगे। न्यासा राय बहुत बहुत आपका धन्यवाद। न्यासा राय जो है मेरी बिटिया है, और वो कह रही इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। वो अपने मौसा को धन्यवाद दे रही है, तो बहुत बहुत बच्चे अगर बोध कथा सुन रहे हैं इससे बड़ी कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे टीवी सीरियल्स आप सब कुछ बहुत कुछ देख रहे हो। अभी सुशांत सिंह राजपूत का देखा आपने, एक तनाव का वातावरण सब तरह दिख रहा है। तो थोड़ी सकारात्मकता में और बच्चे यदि सुन रहे हैं तो अति सुंदर, क्योंकि वही समाज का निर्माण करने वाले हैं। हम सब तो 10, 15, 20 साल के बाद तो हमारी तो यात्रा समाप्त हो जाएगी, शरीर की यात्रा हमारी समाप्त हो जाएगी। निधि जी देखिए बच्चे तो सही में आप कह रहे हैं आज के बच्चे व्हाट्सएप के चक्कर में रहते हैं, लेकिन देखिए मेरी बिटिया जो है बैठ के सुन रही है न्यासा रॉय। तो बच्चों को यदि हम सही गाइडेंस दें तो बच्चे जरूर सुनेंगे, क्योंकि बच्चे तो VS रमेश राव जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। बच्चे हैं क्या? बच्चे उपजाऊ भूमि है, उस उपजाऊ भूमि में जो आप बोओगे, गेहूँ बोओगे तो गेहूँ पैदा होगा, धान बोओगे तो धान पैदा होगा, बंजर छोड़ दोगे तो बंजर ही रह जाएगा, वो कंकड़ पत्थर ही हो रहेगा। बच्चे उपजाऊ भूमि है। वो जो 7 साल तक की उम्र है, वो उसमें आपने जो बीज बोया, प्रहलाद के अंदर नारद जी ने, देवर्षि नारद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जो है उस उपजाऊ भूमि में रोप दिया, और प्रहलाद ने उस पूरी असुर संस्कृति को बदल दी, उस असुर संस्कृति को देव संस्कृति बना दिया। वो जो प्रारंभिक यात्रा है, जिसको हिंदू धर्म संस्कार कहता है और समाजीकरण कहता है समाजशास्त्र, वो यात्रा हमने मिस कर दिया है अपने बच्चों के साथ आज की आपाधापी भाग दौड़ में। यदि वो यात्रा हमने अपने बच्चों के साथ किया, शुरू में माँ बनने के बाद वो 7 से 9 साल तक ही आप उनके साथ, उसके बाद फिर जॉब, बहुत सारी दुनिया सब है। इस 7 साल में कोई सोने की टोकरी नहीं मिल रही जिसके लिए इतनी आपाधापी मची हुई है। पर हाँ, उस 7 साल में यदि हमने उन्नत बीज उनके मस्तिष्क में रोपा तो वो एक नई मानवता को जन्म दे सकती है। और भक्त प्रहलाद इसका उदाहरण है, अभिमन्यु इसका उदाहरण है। हाँ, उद्धव सरकार हैं, कह रहे हैं संदीप जी राम राम, एक दिन गीता के बारे में डिटेल ब्रीफ करें। आई एम प्राउड ऑफ फॉर यू ड्यू टू एवरी डे सो बोध कथा। उद्धव सरकार जी बहुत धन्यवाद। गीता के लिए आपको संदीप देव वाला चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल का वो बैकअप चैनल है, और उस पर मैं एक यात्रा लेकर आ रहा हूँ। जैसे नारद भक्ति सूत्र की यात्रा भी शुरू की थी मैंने, भी 2 ही एपिसोड हुआ और मैं इतनी सारी चीज़ों में उलझा हूँ। आज ये बैन होता है,
इसकी जगह कुछ और सोचता हूँ तो ये बैन हो जाता है, ये होता है, मैं इतना उलझाया हुआ है मुझे, पर मैं प्रसन्न हूँ, कोई इशू नहीं है। बस आप लोगों का सहयोग रहता है तो मैं खुश रहता, समझ, जैसे युधिष्ठिर को अपने बंधु बांधवों के साथ स्वर्ग मिल गया, हमें भी अपने जो हमारे दर्शक हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पाठक हैं, हमारे श्रोता हैं, इन सब के साथ ही हमें आनंद मिल जाता है। कहीं से भी बैन करो, हम कहीं भी अपनी संगत जमा लेंगे। तो इसलिए तो उसमें मैं एक पूरी सीक्वेंस लेकर आ रहा हूँ, नारद भक्ति सूत्र, गीता, महाभारत, रामायण की पूरी एक सीरीज लेके आऊँगा। उसमें ये तो यहाँ आज के हालात पे सनातन से कहानी लेकर आज के हालात का विवेचन करने का ये इस चैनल पर जो है ये चल रहा है। वहाँ शुद्ध शुद्ध आध्यात्मिकता की यात्रा पे हम और करी में हम जाएंगे, ताकि हमारी यात्रा, कई बार हम कहते हैं कि क्या उपनिषद शुरू होगा तो एक एक उपनिषद पे ही होती जाएगी, और फिर मैं उसमें डूबता चला जाऊंगा, तो फिर मुझे पॉलिटिक्स में आने में भी समय लगेगा। इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, और तब तक हम ये करते हैं, ये अभ्यास है मेरा भी और आपका भी, आपका सुनने का अभ्यास। मुझे पता है, वाचिक परंपरा कहते हैं इसको, बोल कर चीज़ों को दूर तक ले जाने का। जो हमारी राम कथा है, ये सब वाचिक परंपरा में आती है। भागवत कथा है, पुराण कथा है, गीता है, ये सब वाचिक परंपरा में, भगवान श्री कृष्ण वाचिक परंपरा से जो है अर्जुन को ज्ञान देते हैं गीता का। तो ये वाचिक परंपरा हमारा जो है उसका ही एक अभ्यास है। श्रोता और वाचक के रूप में हम दोनों का एक घनिष्ठ संबंध है, और इस यात्रा को करने के उपरांत उसमें जो सीक्वेंस होगा वो यात्रा हम साथ साथ करेंगे। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं धर्मराज कौन थे और युधिष्ठिर को धर्मराज पुत्र क्यों कहा जाता है। सिद्धार्थ जी, आपने महाभारत तो पढ़ा होगा। धर्मराज हमारे देवता हैं। जो धर्म है जो आपके अंदर है, हर अच्छाई के लिए एक देवता है। जैसे अग्नि है तो अग्निदेव है, जैसे वायु है तो वायुदेव है, तो इसी तरह धर्मदेव है। और जब माता जो कुंती है, वशीकरण मंत्र उनको जब दुर्वासा ऋषि ने दिया था, और पांडु के साथ उनका संबंध बनने पर मृत्यु हो जाती पांडु की, तो फिर उन्होंने पांडु के कहने पर, राजा पांडु के कहने पर उन देवताओं का आह्वान किया। तो पांडु ने सर्वप्रथम धर्मदेव का आह्वान करने के लिए कहा, तो उन्होंने धर्मराज जो है, धर्मदेव ने अपना पुत्र जो है धर्म जो है राज के रूप में दिया, युधिष्ठिर के रूप में। और ये हमारे सारे काल में आए हैं कि जब भी ईश्वर अवतार लेने होते हैं, जैसे उस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, तो अलग अलग मानव रूपों में बहुत सारे देवता अवतार लेते हैं। वो उस मानव रूप में भगवान को देखना चाहते हैं और भगवान के कार्य में सहायक होना चाहते हैं। इसलिए रामायण में भी आप देखें अलग अलग देवता जो हैं मानव रूप में हैं, और महाभारत में भी हैं, क्योंकि जब भगवान विष्णु का अवतार हो रहा है तो उस अवतार से कौन देवता वंचित होना चाहेगा। तो ये जो पांचों भाई हैं वो देवता के पुत्र हैं, और महाभारत की कथा इसके बारे में बड़ा स्पष्ट है। प्रिया तोमर जी कह रहे हैं संदीप सर, कौटिल्य ने वेश्यावृत्ति को कानूनी रूप दिया था, उसके बारे में बताएं। कभी कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर भी बताऊंगा, अर्थशास्त्र भी मैंने पढ़ा है, कौटिल्य का है मेरे पास, तो मैं बताऊंगा उस पर। जब हम यात्रा करेंगे तो साथ साथ यात्रा करेंगे तो उस पर भी मैं बताऊंगा जब अवसर मिलेगा। तनिष्क कह रहे हैं सर आप ठीक कर रहे हैं, मेरा भाई हॉस्टल में रहा, वो बिल्कुल संवेदनहीन है, उसे सिर्फ मैटेरियलिस्टिक दुनिया में रहता है। मैं अपनी नानी और माँ के साथ रहा, गीता रामायण की कथाएं सुनकर बड़ा हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बताऊं कि मैं बचपन से हॉस्टल में ही रहा हूँ। 3 साल का था मैं तब अपनी माँ के पास से दूर रहा हूँ, नानी के पास रहा। फिर जब मैं 7 साल का हुआ तो पहली बार हॉस्टल में रहना, 7 साल की उम्र से मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, लगातार रह रहा हूँ, तो हॉस्टल में ही मेरा जीवन गया है। तो ये उस प्रारंभिक सोशलाइजेशन का परिणाम है। हॉस्टल के बच्चे ऐसे ख़राब नहीं होते। मुझे कोई ऐसा ऐब भी नहीं है, और मैं जो हूँ, जो आपको दिखता ही हूँ कैसा हूँ, मुँहफट हूँ, जैसा हूँ। तो मेरी यात्रा माँ के पास से मैं 3 साल की उम्र से दूर हूँ, और
7 साल की उम्र में मैं पहली बार हॉस्टल में पहुंच गया था। विशाल सिंह जी कहते हैं गीता पढ़ाई नहीं जाती पर जज के सामने शपथ क्यों लेते हैं झूठ ना बोलने की। वर्ष जोशी जी कह रहे हैं संदीप जी वो दूसरा चैनल कौन सा है? इसी इंडिया स्पीक्स डेली में ऊपर देखिए चैनल लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो संदीप देव नाम है, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए संदीप देव ही नाम है, तो संदीप देव है, उसको आप कर सकते हैं। धनसुख पटेल कह रहे हैं, धनसुख लाल पटेल कह रहे हैं मैंने 500 मेंबर को बोध कथा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, गुजराती हूँ। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। सत्य सती बोल रहे हैं वी आर विथ यू देयर इज ऑलवेज वे स्टडी वीडियो ऑन SRS बॉलीवुड वाज वन ऑफ द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। SRS पर यानी सुशांत सिंह राजपूत पर मैं एक पूरी सीरीज लेके आया हूँ, रेडियो पे आप जाएंगे, कल जो था आज भी एक सीरीज है पूरे बॉलीवुड के, मैं उस काली माँ को उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो सब उजागर की जो रिपोर्ट है आपको, इसलिए आप लोग इंडिया स्पीक्स डेली को स्नेह दीजिए। क्रोम में जाइए, क्रोम में ओपन करेंगे तो आपको वहाँ दिखेगा होम स्क्रीन, आप उसको होम स्क्रीन पर रख लें और एक ऐप की तरह यूज होगा, वीडियो ऊपर ही दिखेगा आपको। वीडियो तो अभी वहाँ बंद हो गया क्योंकि बैन लग गया, अब क्या लग गया, पूरे चैनल ही हटा दिया गया है। तो आगे हम देख रहे हैं सर्वर हम अपना कैसे बढ़ाएं, कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें लगती है, महंगा बहुत होगा तो देखते हैं, लेकिन रेडियो है तो रेडियो आप लोग ज़रूर सुने। और रेडियो पर में भी मैं कथा सुनाऊंगा, बच्चों को जब सो रहे हों तो वो रेडियो लगाकर छोड़ दीजिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, बच्चों को बहुत सुंदर सुंदर कथाएं मिलेगी आगे जाकर, अभी नहीं, अभी तो उस पर एक्सपोजर्स चल रहे हैं बहुत सारा। बलराम सिंह राजपूत जी बहुत धन्यवाद आपका भी। निधि राजपूत जी कहना इस लॉकडाउन में एक फ़ायदा हुआ, आपको सुनने का अवसर मिला, यानी लॉकडाउन को अगर हम सकारात्मक लें तो निधि राजपूत जी जिस तरह से सकारात्मक ले रहे हैं, जैसे हम आप सब सकारात्मक ले रहे हैं, हम सब मिलकर, उसी तरह अगर सकारात्मक लें तो हमें तनाव नहीं होगा, और तनाव मुक्त जीवन उससे सुंदर कुछ नहीं, तनाव मुक्त नींद उससे सुंदर कुछ नहीं है। और प्रतिभा शर्मा जी आप धन्यवाद, आप हमेशा साथ हैं। पवित्री धवन जी करें संजीव जी बड़ी पीड़ा हुई सुनकर के ISD चैनल बैन हो गया और रिफंड भी नहीं मिल रहा है, आपने हम लोगों के लिए कितना बड़ा घाटा मोल ले लिया। ये हम सब का सम्मिलित घाटा है, हम अपने लिए, ये यात्रा है जिसमें हम सब चल रहे हैं। बस सच पूछिए तो ये आप लोगों के लिए है, लेकिन सच पूछिए तो ये मेरे लिए भी है। यदि मैं सच की जो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता नहीं करूँगा तो मैं खुद ही घुट घुट कर मर जाऊँगा। तो ये दो तरफा है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि जैसे हमारा समय, शोध, श्रम, संसाधन लग रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से उसका सब्सक्रिप्शन पे हो जाए, दोनों यात्राएं पूरी हम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो मैं भी अगर ये जर्नलिज्म नहीं करूँगा तो मैं फट पड़ूंगा, मेरे अंदर भी है, क्योंकि मुझसे झूठ, प्रपंच, ये सब बर्दाश्त नहीं होता जो चलते रहते हैं। तो मुझे तो या तो लिखूंगा या बोलूंगा, ये करूंगा और कोई उपाय नहीं है, वरना अंदर ही आग मर जाएगा। मैंने तो गुस्से में नौकरी छोड़ दी अपनी, क्योंकि घुट रहा था, और घुटन में एक जीवन भगवान ने दिया मानव का, और उस जीवन को घुटन में जिए। फिर पशु में हम में क्या अंतर रहा? पशु तो फिर भी स्वच्छंद है, हमें तो पिंजड़े का बाड़े का पशु बन गए हम, कभी नौकरी के, कभी फैमिली के, कभी इसके, कभी यूट्यूब के, कभी बीमों के, कभी फिर यही सब हम दबाव झेलते रहेंगे, तो असल में हम स्वतंत्र हैं क्या? यही बड़ी बात है। सर चाणक्य का कौन सी बुक पढ़ना चाहिए हिंदी में? उनके अर्थशास्त्र है, चाणक्य नीति भी है, अर्थशास्त्र है, वो पढ़ सकते हैं। अमित जी कह रहे हैं मैंने आपकी गुरुजी वाली दोनों बुक अमेजन से मंगवा ली, बहुत धन्यवाद। हाँ, अमेजन मेरी किताब पुस्तक की डिलीवरी करने लगा है अभी लॉकडाउन में भी, तो आप लोग जिनको अभी तत्काल चाहिए वो अमेजन से मंगवा सकते हैं, वहाँ उपलब्ध है। पवित्र ये सही कह रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, इंडिया स्पीक्स डेली का टेलीग्राम चैनल, वो वन अम्ब्रेला हमने बनाया है, वहाँ सारी सूचना क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, क्या बंद हो रहा है, क्या खुल रहा है, क्या नया हो रहा है, वो सब आपको वन अम्ब्रेला में एक जगह मिल जाएगा। इसलिए टेलीग्राम पे आप जरूर आइए, टेलीग्राम बहुत बेहतरीन है, उसका जब वो यूज आप सीखेंगे
गूगल प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम अपने में डाउनलोड कीजिए। व्हाट्सअप जैसा है पर व्हाट्सअप से करोड़ गुना बेहतरीन है, और उसमें आप इंडिया स्पीक्स डेली सर्च करेंगे और आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, अपने आप ज्वाइन कर लेंगे। उसमें कहीं ब्रॉडकास्ट कोई हमको ज्वाइन करने का ग्रुप का कोई इशू नहीं है। आप उसको करेंगे, उसमें आएगा ज्वाइन बटन, JOIN, जैसे यूट्यूब में ज्वाइन बटन आता है और आप जब यहाँ दबाते हैं, पर यहाँ तो आपको मेंबरशिप भरना पड़ता है, वहाँ कोई मेंबरशिप नहीं है। ज्वाइन बटन दबाएंगे, आपको सारे पोस्ट, सारी सूचनाएं मिलने लगेगी। तो इन्होंने बहुत अच्छा याद दिलाया, आपका बहुत धन्यवाद। राहुल जी कह रहे हैं मैंने उस ऐप को 1 स्टार दिया, बहुत अच्छा किया, आज मैंने भी उसको 1 स्टार दिया। सरोज गुप्ता जी कह रहे हैं आज लाइव देखने को नहीं मिला। सरोज गुप्ता जी, मैं अपडेट लगातार कर रहा हूं, आप कम्युनिटी पे रहें या आप टेलीग्राम पे आ जाएं। मैं फेसबुक पे भी देता हूं, तो मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं कि मेरा सब कुछ बैन हो चुका है, तो इसलिए मैं अपडेट दे रहा हूं, इसलिए आप सबको कह रहा हूँ कि 1 अम्ब्रेला में आ जाइए आप, वहाँ आपको सारी सूचना मिलती रहेगी। सुरजीत बोस जी, आपने बहुत अच्छा किया कि उसको डिलीट कर दिया, वो डिलीट लायक ही है, क्योंकि उसका बहुत कुछ यहाँ मैंने वो नहीं बोल सकता, कभी रेडियो पे मैं आपको सब बताऊंगा। रेडियो आप लोग जरूर सुनिए, वो वहाँ एक सीरीज चल रही है फिल्म इंडस्ट्री के काली को लेकर। मनीष जी कह रहे हैं मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया है, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आप सबका जो है बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आज मैंने काफ़ी प्रश्न लिए हैं जिनके छूट गए, कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है, हम आपस में फिर कल नंबर आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। कल कोई अगर पॉलिटिकल इशू है तो 3:30 बजे का मेरा लाइव का तो समय यही दो रहेगा, या तो नहीं आऊँगा या आऊँगा, तो यही तो दोनों समय। तो मैं लाइव पे कल 3:30 बजे अगर पॉलिटिकल इशू होगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो रेडियो पर मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूँ। आप रेडियो को प्रेम दीजिए, इंडिया स्पीक्स डेली रेडियो को आप इंडिया स्पीक्स डेली, और सबसे अच्छा कि आप टेलीग्राम पे आ जाइए, वहाँ हर लिंक, हर चीज़ आपको एक छतरी के नीचे मैं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। संघर्ष का काल है, संघर्ष जिंदा लोगों के लिए ही है, मुर्दे संघर्ष नहीं करते, वो अकड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।